मित्रों, आप सभी लोगों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, किन स्त्रियों को करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए? मित्रों, करवा चौथ का व्रत विवाहित स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन पतिव्रता स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का निर्जला व्रत रखती है और अपने पति के प्रति प्रेम को व्यक्त करती हैं। इसलिए इस व्रत को बहुत ही पवित्र माना जाता। मित्रों, आज हम आप सभी लोगों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से बताने वाले हैं कि करवा चौथ का व्रत इन स्त्रियों को भूलकर से भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन स्त्रियों के व्रत को करने से करवा चौथ माता उस पर बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं और इन स्त्रियों के व्रत को करने पर पति पर संकट भी आ सकता है। तो मित्रों, वे स्त्रियां कौन कौन सी हैं? आइए जानते हैं। मित्रों, एक बार भगवान शिव जी कैलाश में बैठे रहते हैं थे। तभी अचानक से उनके पास माता पार्वती आ जाती हैं और भगवान शिव जी से कहती हैं, हे प्रभु, आज मैंने आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। तब भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आप निश्चिंत होकर अपने उस प्रश्न को पूछिए। हम आपको आपके उस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। भगवान शिव जी की यह बात सुनकर माता पार्वती भगवान शिव जी से कहती हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि किन स्त्रियों को भूलकर भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। इसी प्रश्न को लेकर मैं बहुत चिंतित हूं। तब भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आज आपने सच में इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है, क्योंकि करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के बीच के गहरे प्रेम को दर्शाता है और यह व्रत विवाहित स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन हम आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाकर देने वाले हैं। मित्रों, भगवान शिव जी माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है। किसी नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसकी एक सुंदर पत्नी थी। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। ऐसे ही सुखपूर्वक से वे दोनों अपने जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन एक दिन वह सेठ कहीं जा रहा था और जाते जाते उसे बहुत जोर से प्यास लग जाती है और वह प्यास लगने के कारण बहुत ही व्याकुल हो रहा था। तभी पास में उसे एक घर दिखाई पड़ता है। इसलिए वह सेठ अपनी प्यास बुझाने के लिए उस घर के समीप पहुंचकर जोर से कहता है, अरे घर में कोई है? तब उसकी आवाज सुनकर उस घर से एक अत्यंत सुंदर स्त्री निकलती है, जिसे देखकर वह सेठ उस पर मोहित हो जाता है और उसे दिल में बसा लेता है। फिर वह स्त्री उस सेठ से कहती है कि क्या है, आप इस तरह मेरे घर के दरवाजे पर क्यों चिल्ला रहे हैं? इस पर वह सेठ उस सुंदर स्त्री से कहता है कि मैं एक सेठ हूं और अपने काम से दूसरे नगर जा रहा था, लेकिन अचानक से मुझे बहुत जोर से प्यास लग गई, जिसकी वजह से मैं आपके घर के बाहर जोर से आवाज दे रहा था। उस सेठ की बात सुनकर वह सुंदर स्त्री घर के अंदर जाती है और घर से एक गिलास में पानी लेकर उस सेठ को दे देती है। फिर वह सेठ उस सुंदर स्त्री का धन्यवाद करता है और वह स्त्री अपने घर के अंदर चली जाती है। जब वह सेठ घर वापस लौट रहा था तो शाम होने लगती है। तब वह सेठ फिर से उस सुंदर स्त्री के घर के आवाज लगाता है। आवाज सुनकर वह सुंदर स्त्री घर से बाहर निकलती है और उस सेठ से कहती है कि अब क्या हुआ? अब आप मेरे घर के बाहर क्यों आवाज लगा रहे हैं? फिर वह सेठ उस सुंदर स्त्री से कहता है कि मैं इसलिए आवाज लगा रहा था कि अभी रात हो गई है और मुझे रात में बहुत डर लगता है, इसलिए क्या मैं आज की रात आपके घर में ठहर सकता हूं? उस सेठ की यह बात सुनकर वह सुंदर स्त्री अपने मन में सोचने लगती है कि मुझे इस आदमी को इतनी रात के समय घर में नहीं आने देना चाहिए। मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे? लेकिन यह आदमी मुझे देखने में शरीफ लग रहा है। चलो, इसे घर में रुकने के लिए जगह दे देती हूं, वरना इतनी रात में डरते हुए कहां जाएगा? अपने मन में इतना सोचकर वह स्त्री उस सेठ से कहती है, ठीक है, तुम आज की रात मेरे घर में रहकर व्यतीत कर सकते हो, लेकिन तुम्हें नगर के लोगों के सुबह उठने से पहले ही उठकर चले जाना है। फिर वह सेठ उस सुंदर स्त्री की बात मान लेता है और उसके बाद वह सेठ उस सुंदर स्त्री के घर के अंदर जाता है। फिर वह स्त्री उसे थोड़ा सा भोजन देकर अपने काम में लग जाती है और वह सेठ भी भोजन करने के बाद एक कमरे में जाकर बिछी हुई चारपाई पर लेटकर सो जाता है। फिर सुबह जल्दी उठकर उसके घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन उस सेठ को उस स्त्री के घर से बाहर निकलते हुए
एक औरत देख लेती है। उसके थोड़ी देर बाद जब वह स्त्री उठती है, फिर अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है, तब अचानक से वह औरत वहां पर पहुंच जाती है और उस स्त्री से पूछते हुए कहती है कि वह आदमी कौन था और तुम्हारे घर में इतनी सुबह क्या कर रहा था। तब वह स्त्री उस औरत को पूरी बात बता देती है। उसकी बात सुनकर वह औरत उसके घर से चली जाती है, लेकिन उसे उस सुंदर स्त्री की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इसलिए वह सीधा उस सेठ के घर पर पहुंच जाती है और उस सेठ की पत्नी को पूरी बात बता देती हैं। यह बात सुनकर सेठ की पत्नी को अपने पति पर शक होने लगता है कि उसके पति का उस स्त्री के साथ कोई संबंध है। फिर वह औरत वहां से चली जाती है। फिर जब वह सेठ अपने घर वापस लौटता है, तब उसकी पत्नी क्रोध में आकर घर के दरवाजे को खोलती है और पति से बिना कुछ कहे ही घर के अंदर चली जाती है। अपनी पत्नी के इस व्यवहार को देखकर वह सेठ बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी ऐसा कभी भी नहीं करती थी। फिर वह सेठ अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे उसके क्रोध का कारण पूछता है कि क्या हुआ, आज तुम किसी बात को लेकर बहुत चिंतित लग रही हो। क्या बात है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी उस समस्या का समाधान अवश्य बताऊंगा। अपने पति की बात सुनकर उसकी पत्नी उससे कहती, सुना है कि आप कल किसी स्त्री के घर पर रुके हुए थे, आप मुझसे क्या छिपा रहे हैं। तब वह सेठ अपनी पत्नी से कहता है कि अरे कल रात हो गई थी, इसीलिए मुझे उस स्त्री के घर में एक रात काटनी पड़ी, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। यही बात है, मेरा उस स्त्री के साथ कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन अपने पति की बात सुनकर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था और वह यही बात बार बार कह रही थी कि अगर तुम्हें अंधेरे से डर लगता है तो तुम किसी और के घर पर नहीं रुक सकते थे। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा उस स्त्री के साथ जरूर कोई ना कोई संबंध है जिसे तुम मुझे नहीं बता रहे हो। इसी बात को लेकर वह सेठ और उसकी पत्नी आपस में लड़ते रहे। यह बात यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि यह बात यहां तक पहुंच गई कि वे दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। फिर उन दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया और एक दूसरे से अलग अलग रहने लगे। उसकी पत्नी अपने मायके में जाकर रहने लगी, वह सेठ अपना काम करने लगा। लेकिन जब भी वह सेठ वापस अपने घर आता था, वह बहुत ही उदास हो जाता था और उसकी पत्नी का भी मायके में मन भी नहीं लगता था। वे दोनों एक दूसरे को बहुत याद कर रहे थे, इसलिए वे दोनों वापस एक हो जाते हैं। लेकिन अब उसकी पत्नी को अपने पति से नफरत होने लगी थी और उसकी पत्नी कुछ दिन तक सही से रहती है, उससे बहुत प्रेम करती है। मित्रों, भगवान शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद जब वह सेठ अपने काम से कहीं गया हुआ था, तो उसकी पत्नी घर पर अकेली थी और स्नान करके अपने बालों को सुखा रही थी। तभी अचानक से उसके घर के सामने से एक अत्यंत सुंदर नवयुवक गुजर रहा था, जिसे देखकर वह सेठ की पत्नी उस पर मोहित हो जाती है और उस नवयुवक के पास पहुंचकर उससे मीठी मीठी बातें करने लगती हैं, जिससे वह नवयुवक भी उसके रंग रूप को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और उस सेठ की पत्नी के साथ संबंध बनाने लगता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर जब करवा चौथ आता है, तब वह स्त्री अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, लेकिन वह अपने पति से चोरी छिपे भोजन कर लेती है और उसके मन में अपने पति के प्रति हीन भावना थी, इसीलिए वह ऐसा कर रही थी। और करवा चौथ का व्रत पूरा करने के बाद जैसे ही वह अपनी पत्नी को वह सेठ अपने हाथों से पानी पिलाने वाला होता है, तभी अचानक से वह सेठ जमीन पर मूर्छित होकर गिर जाता है। यह अनोखा दृश्य देखकर सेठ की पत्नी बहुत ही भयभीत हो जाती है और अपने पति को उठाने लगती है, लेकिन उसका पति ना तो कुछ बोल रहा था और ना ही अपनी आंखें खोल रहा था। फिर वह स्त्री अपने नगर के एक वैद्य को बुलाकर लाती है। तब वह वैद्य सेठ की पत्नी को बताता है कि आपके पति कोमा में चले गए हैं। वैद्य अब भी इतनी बात कह ही रहा था कि तभी अचानक से सेठ की पत्नी के सास ससुर वहां पर पहुंच जाते हैं और उस वैद्य की मुख से यह बात सुनकर अपनी बहू पर बहुत क्रोधित हो जाते हैं। फिर वह वैद्य वहां से चला जाता है। उसके बाद उसके ससुर उससे कहते हैं, अरे निर्लज्ज, तूने यह क्या कर डाला। मुझे पूरा यकीन है कि तूने अवश्य ही कोई पाप कर्म किया है, जिसका फल आज मेरा पुत्र भुगत रहा है, इसलिए अब तू मेरे घर में नहीं रह सकती है। तब सेठ की पत्नी अपने ससुर से कहती है कि नहीं नहीं ससुर जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
और अगर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, किसके सहारे अपना जीवन यापन करूंगी। फिर उस सेठ की पत्नी के ससुर जी उससे कहते हैं, अरे पापी, तू कहीं पर भी जाकर मर जा, लेकिन अब तू मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती है। चाहे तो किसी कुएं में कूदकर अपने प्राण त्याग दे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेठ की पत्नी से इतना कहकर वे उसे घर से धक्का मारकर निकाल देते हैं। फिर सेठ की पत्नी वहां से एक वन की तरफ जाने लगती है। सेठ की पत्नी वन के अंदर जा ही रही थी कि तभी अचानक से वह देखती है कि एक संत जी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान साधना में लीन है। यह दृश्य देखकर वह सेठ की पत्नी उन संत जी के पास पहुंच जाती है और जोर जोर से विलाप करने लगती है। तब उसके विलाप की आवाज सुनकर वे संत जी अपनी आंखें खोल लेते हैं और उस सेठ की स्त्री से कहते हैं, हे पुत्री, क्या हुआ? तब वह स्त्री उन संत जी को पूरी बात बता देती है। फिर वे संत जी अपनी आंखें बंद करके उस सेठ की पत्नी के जीवन में घटित सभी घटनाओं का दृश्य देख लेते हैं। उसके बाद अपनी आंखें खोलते हैं। तब सेठ की पत्नी उन संत जी से कहती है कि क्या हुआ महात्मा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? उस सेठ की पत्नी की यह बात सुनकर वे संत जी उससे कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारे एक पाप कर्म की वजह से आज तुम्हारे पति की ऐसी हालत हो गई है। तुम्हें याद है ना कि जब एक दिन तुम्हारा पति किसी काम के लिए दूसरे नगर गया हुआ था और वहां एक स्त्री के घर में रुक गया था। फिर जब तुम्हारा पति उस स्त्री के घर से बाहर निकल रहा था, तब एक औरत ने उस स्त्री के घर से निकलते हुए देख लिया था और तुम्हें सारी बात बता दी थी, जिसके कारण तुम अपने पति से बुरा व्यवहार करने लगी थी और अपने पति के प्रति बदले की भावना लेकर तुम अपने मन में सोचने लगी थी कि मेरे पति का जरूर उस स्त्री के साथ संबंध है। इसलिए तुम एक दिन अपने मन में बदले की भावना लेकर स्नान करके बाल सुखा रही थी। तभी अचानक से तुम एक नव युवक को देखकर उस पर मुग्ध हो गई और उसके साथ संबंध बनाने लगी। फिर जब करवा चौथ का व्रत आया, तब तुमने अपने पति के लिए झूठा व्रत किया, क्योंकि तुमने अपने पति से चोरी छिपे भोजन कर लिया था और पराये पुरुष से संबंध भी बनाया था। इसलिए आज तुम्हारे पति की ऐसी हालत हो गई है, और जिसकी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है, ऐसी स्त्रियों को भूलकर भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। मित्रों, भगवान शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, उन संत जी की यह बात सुनकर सेठ की पत्नी उन संत जी से कहती है कि हे महात्मा, मुझे अपनी भूल पर बहुत दुख है। मुझे अपने पति पर इस तरह से शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? आप मुझे विस्तार से बताइए कि वे कौन सी स्त्रियां होती हैं जिन्हें भूलकर भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। तब वे संत जी सेठ की पत्नी से कहते हैं, तो सुनो। पहली स्त्री शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत पति और पत्नी के आपसी प्रेम और विश्वास को मजबूत बनाने वाला होता है। लेकिन अगर पति पत्नी के बीच में लंबे समय से झगड़ा, मतभेद या तनाव का माहौल है, या काफी समय से दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो ऐसी स्त्रियों को इस व्रत का पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तनाव भरे माहौल में मन में पति के प्रति बुरे विचार आते रहते हैं, और ऐसे क्रोधी मन से करवा चौथ का व्रत रखने से इस व्रत का खंडन होता है, जिससे यह व्रत पूरा नहीं हो सकता है और इसके फल स्वरूप दोनों को ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और दोनों के रिश्ते में दरार भी पड़ सकती है। इसलिए इस व्रत को रखने से पहले अपने मन से क्रोध को त्याग देना चाहिए, अपने रिश्तों को समझ लेना चाहिए और आपस में हो रहे क्लेश को दूर करके ही इस व्रत का शुरुआत करना चाहिए। दूसरी स्त्री, आज का यह रिवाज काफी आगे बढ़ चुका है, इसलिए कई सारे रिवाज ऐसे भी हैं जो बिना विवाह के ही बने हुए होते हैं, जिसे अविवाहित संबंध कहते हैं। आज के कलयुग में स्त्री और पुरुष बिना विवाह के ही एक साथ रहने लगे हैं। साथ ही साथ कुछ पति पत्नी विवाह में साथ फेरे भी नहीं लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में बिना साथ फेरे के विवाह को मंगल नहीं माना जाता है। ऐसे में बिना साथ फेरे लिए और बिना विवाह के किसी पुरुष के साथ रहने वाली स्त्रियों को इस व्रत को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्र के अनुसार शुभ कार्यों जैसे हवन में, गृह शांति जैसी पूजा पाठ में पति के साथ उनकी अर्धांगिनी ही भाग ले सकती है। बिना विवाह के रस्मों वचनों के आप करवा चौथ का व्रत धारण नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इसे वर्जित माना गया है।
तीसरी स्त्री। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई स्त्री अपने पति के होते हुए भी किसी अन्य पुरुष के साथ अनैतिक संबंध स्थापित करती है और पराये पुरुष के प्रति मन में कोई भावना रखती है, तो ऐसी स्त्री को भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ का व्रत केवल पतिव्रता स्त्रियों के लिए होता है। लेकिन अगर कोई चरित्रहीन स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है तो उसे करवा चौथ माता के क्रोध का भी सामना करना पड़ता है, जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ है, क्योंकि करवा चौथ का व्रत पति के प्रति समर्पण की भावना को दर्शाता है। आपके पति की छवि को चंद्रमा में देखने का अर्थ यह होता है कि आपके मन में पति की मूरत बसती है। लेकिन अगर किसी स्त्री के मन में पति के अलावा कोई अन्य पुरुष है तो ऐसी स्त्री को यह व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। चौथी स्त्री। गर्भवती स्त्रियों को भी करवा चौथ के व्रत को नहीं रखना चाहिए, लेकिन शास्त्र में ऐसा नहीं कहा गया है कि गर्भवती महिला व्रत नहीं रख सकती है, बल्कि यह व्रत उनके स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। इसी कारण यह व्रत रखने से उन्हें मना किया जाता है। पांचवी स्त्री। कुंवारी कन्याएं करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं, लेकिन अगर कोई कुंवारी कन्या विवाह से पहले ही किसी पुरुष के साथ संबंध स्थापित करती है तो ऐसे में उसे भूलकर भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। करवा चौथ के व्रत से पहले चाय और कॉफी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि यह चीजें शरीर में पानी का काम करती हैं और करवा चौथ का व्रत निर्जला होता है। साथ ही साथ करवा चौथ के दिन लहसुन, प्याज, मांस या शराब जैसे तामसिक खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। करवा चौथ की रात को पति पत्नी को संभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से करवा चौथ माता बहुत क्रोधित हो जाती हैं। और करवा चौथ के दिन सिलाई ढाई और कटाई जैसे कार्य नहीं करनी चाहिए। इस दिन ताश के पत्ते खेलना, चुगली करना और सोना जैसे काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। साथ ही साथ इस दिन बड़े बुजुर्गों का अपमान भी नहीं करना चाहिए और करवा चौथ का व्रत खोलने के लिए दूध पीने से बचना चाहिए। लेकिन आप करवा चौथ के व्रत को खोलने के लिए छाछ या दही का प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में स्त्री को हमेशा से ही शक्ति का रूप माना जाता है, इसलिए उन्हें यह वरदान मिला है कि वे जिस चीज के लिए भी तप करेंगी, पूजा पाठ करेंगी, उन्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। हमारी पौराणिक कथा में सावित्री अपने पति को यमराज से वापस ले आई थी, यानी कि स्त्रियों में इतनी शक्ति होती है कि वे भी चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकती हैं। इसलिए स्त्रियां करवा चौथ के व्रत के रूप में अपने पति की लंबी उम्र के लिए एक तरह से तप करती हैं। मित्रों, तप का मतलब होता है कि किसी भी चीज को पाने के दृढ़ संकल्प करके किसी एक दिशा में आगे बढ़ना। पहले के समय में ऋषि मुनि ही तप करके सिद्धियां प्राप्त करते थे और आज के समय में स्त्रियां करवा चौथ के दिन निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए तप करती हैं और चौथ का चांद सदैव देर से निकलता है। यह एक तरह से स्त्रियों की परीक्षा होती है कि वे अपने पति के लिए कितना त्याग कर सकती हैं। कई बार तो देर रात तक चांद नहीं दिखता है, क्योंकि यह मौसम ही ऐसा होता है कि कई बार बादल घिर जाते हैं और चांद नजर नहीं आता है। ऐसे में स्त्रियां देर रात अगले दिन तक अपना व्रत नहीं तोड़ती हैं। तो मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कि आप इस व्रत की शुरुआत कैसे करें। सुबह सूरज उगने से पहले ही सास अपनी बहू को सरगी देती है, जिसमें बहू के लिए वस्त्र, उसकी सुहाग की चीजें जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि, साथ ही साथ सूखे मेवे, नारियल आदि रखा जाता है। सास द्वारा दी हुई सरगी से बहू अपने व्रत की शुरुआत करती है। लेकिन अगर आपके साथ आपकी सास नहीं है तो वह आपको पैसे भिजवा सकती है ताकि आप अपने लिए करवा चौथ का सारा सामान खरीद सके। सुबह सूरज निकलने से पहले सास की दी हुई सीधियां बनाकर पहले अपने पितरों, गाय, कुत्तों का हिस्सा अलग रख लेना चाहिए। फिर अपने पति और परिवार के लोगों के लिए भी अलग निकाल देना चाहिए। उसके बाद फिर नया और सास के लिए सूखे मेवे, नारियल खाकर ही व्रत की शुरुआत करना चाहिए। फिर सास के द्वारा दिए हुए श्रृंगार की चीजें पहननी चाहिए। मित्रों, आप लोगों ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में करवा चौथ माता की जय लिखना ना भूलें और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन
सबसे पहले मिल सके। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।